तो चलिए आज हम लोग लास्ट लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले सभी को फिर से स्वागत करते हैं वाहिगुरु चैनल में। और आज हम लोग लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का होगा जो कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे सर। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे सर किसके बारे में, कैटलिस्ट या एंजाइम के बारे में। तो सर यहाँ पर क्या आता है, कैटलिस्ट किसको कहेंगे सर? सर एक एग्जाम्पल के तौर पर सर आप लोग को बता रहे कैटलिस्ट। सपोज दैट किसी ने कुछ भी कर रहा है सर, वो आपका दोस्त हो या सपोज दैट किसी का सपोज दैट एक आपका दोस्त का गर्लफ्रेंड किसी दूसरा लड़का के साथ घूम रहा है। तो यहाँ पर सर क्या हो गया, तो आप उसको देखें और आप आपका खुद का दोस्त को बता दिए कि जानती है रे अपना तुम्हारा जो गर्लफ्रेंड था ना वो सर किसी दूसरा के साथ घूम रहा है। तो यहाँ पर सर वो जो आपका दोस्त है वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। अरे बेटा ये कैसे हो सकता है, वो पूरा हाइपर हो जाएगा सर। और हाइपर हो जाके बोले कहाँ है, कैसे देखे हैं। तो सर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाला को हम क्या कह सकते हैं सर, कैटलिस्ट कह सकते हैं। तो सर यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे सर। सपोज मिल्क से अगर हम लोग कार्ड बनाते हैं सर, मिल्क से मतलब दूध से हम लोग अगर दही बनाएंगे सर, तो उसमें सर क्या होता है सर, ऐसे नॉर्मली तो सर दूध से दही बन जाएगा लेकिन उसका टाइम क्या लगेगा सर, ज़्यादा लगेगा। लेकिन उसको टाइम को कम करने के लिए कि ताकि कम समय में दूध दही में कन्वर्ट हो जाए, हम कुछ कैटलिस्ट का काम वहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर सर क्या बताते हैं सर, कैटलिस्ट क्या आता है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करते हैं सर, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को जब भी इंक्रीज कर देगा तो यहाँ पर सर क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी उनका बढ़ जाएगा। स्पीड या वेलोसिटी ये सर बढ़ जाएगा। अब सर कैटलिस्ट का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आपको गुस्सा दिला दिया कि तुम्हारा गर्लफ्रेंड भाग गया इस लड़का के साथ, अब सर वो भाड़ में जाए आप भाड़ में जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका गुस्सा बढ़ा दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया, लेकिन सर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर। अब सर बात करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है मिल्क टू कर्ड। मिल्क टू कर्ड, दूध से जो दही बनता है इसे नॉर्मली भी सर बनेगा, लेकिन सर अगर कैटलिस्ट का हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा सर, जिसको लैब कहते हैं लैक्टोबैसिलस, इसमें अगर डाल देते हैं वह जल्दी से दही में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बताते हैं नो चेंज इन टेस्ट, कोई भी टेस्ट में भी सर चेंजिंग नहीं आएगा, ऐसा कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन खाली रिएक्शन को क्या करेगा सर, वो फास्ट करने का काम करेगा। मतलब कैटलिस्ट कुछ एक ऐसा चीज़ करेगा जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसको ROR कहते हैं। अब सर वो क्या होता है सर, अगर केमिस्ट्री का बात करेंगे तो उसको हम कैटलिस्ट कहेंगे, लेकिन बायोलॉजी का बात करेंगे सर बायो का, तो उसको हम एंजाइम कहेंगे। इसका दूसरा नाम भी सर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी हम लोग सर कहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री का बात करेंगे उसको कैटलिस्ट कहेंगे। अब सर ये कैटलिस्ट क्या होगा सर, केमिकल मतलब एंजाइम, क्या होगा सर, एंजाइम। अब सर एंजाइम होगा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, जितने भी एंजाइम सर बनते हैं सब क्या है सर, प्रोटीन से बनते हैं। ऑलमोस्ट मतलब सब नहीं, 100% नहीं, ऑलमोस्ट मतलब अधिकतर जो भी एंजाइम है सर वो प्रोटीन से बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एंजाइम है, कुछ ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड के साथ बनता है। उसका एग्जाम्पल लिया सर राइबोसोम, ये सर प्रोटीन से नहीं बनता है, ये एन एसिड न्यूक्लिक एसिड से बनता है, ठीक है। अब सर यहाँ पर बात करेंगे, अब सर एंजाइम क्या होगा सर, एक तो होगा सर सिंपल प्रोटीन से जो बनेगा और एक होगा सर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बनेगा। जो सर सिंपल प्रोटीन, जो एंजाइम सिंपल प्रोटीन से बनेगा, आप लोग को प्रोटीन का 4 भाग पढ़ा दिए, सिंपल प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, ये सब क्या सर। अब सिंपल प्रोटीन से जो एंजाइम बनेगा उसको हम क्या कह सकते हैं, एंजाइम आर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन। जो सर पूरी 100% प्रोटीन का बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, सिंपल प्रोटीन कहेंगे। जो सर सिंपल प्रोटीन मतलब यहाँ पर खाली जितने भी सपोज दैट ये एंजाइम है इस पे पूरा 100% क्या होगा सर, प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन क्या होगा सर, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या होगा सर, ऑल्सो कॉल्ड एन हॉलो एंजाइम। सर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन वाला एंजाइम को हम लोग हॉलो एंजाइम के नाम से जानते हैं।
अब सर क्या यहाँ पर दो चीज़ रहेगा, एक तो होगा नॉन प्रोटीनियस पार्ट और एक होगा प्रोटीन पार्ट। जो सर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में जो हॉलो एंजाइम है उसके अंदर में नॉन प्रोटीनियस पार्ट मतलब प्रोटीन को छोड़ के भी कुछ और रहेगा, और सर प्रोटीन वाला पार्ट भी रहेगा। सर हॉलो एंजाइम में अगर नॉन प्रोटीनियस पार्ट रहता है उसको हम लोग कहेंगे कोफैक्टर। उसको क्या कहेंगे सर? कोफैक्टर। मतलब हॉलो एंजाइम है वो सर नॉन प्रोटीन और प्रोटीन वाला रहेगा। लेकिन सर नॉन प्रोटीन किसको कहेंगे सर? जिसके हम क्या कहें? कोफैक्टर कहते हैं। नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या कहेंगे सर? कोफैक्टर। लेकिन प्रोटीनियस पार्ट को हम क्या कहेंगे सर? ओपो एंजाइम। क्या कहेंगे सर? ओपो एंजाइम। अब सर नॉन प्रोटीनियस पार्ट विल फर्दर डिवाइड इनटू टू पैटर्न। एक होगा सर ऑर्गेनिक, एक होगा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसको कहेंगे सर? ऑर्गेनिक में भी सर दो डिवाइड, ऑर्गेनिक भी सर दो भागों में बांटा जाएगा। ऑर्गेनिक अगर बताएंगे तो टाइटली बॉन्ड एंड लूजली बॉन्ड। जो सर ऑर्गेनिक में टाइटली बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे सर प्रोस्थेटिक। लेकिन सर जो लूजली बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे सर को एंजाइम। उसको क्या कहेंगे सर? को एंजाइम। अब सर इनऑर्गेनिक में क्या आएगा सर? मेटल आयंस आएगा। क्या आएगा सर? मेटल आयंस। अब सर हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोस्थेटिक का होगा सर, ये तीन एंजाइम आपको प्रोस्थेटिक के ग्रुप के अंदर में दिखाई मिलेगा। को एंजाइम के अंदर में ये दो दिखाई मिलेगा और मेटल आयंस के बाद जेडेन। तो ये सब क्या सर? सभी के सब क्या सर? एंजाइम हैं। क्या सर? पेरोक्सिडेज, कैटलीज एंड होम। अब को एंजाइम का बात करेंगे NAD, NADP और मेटल आयंस का बात करेंगे तो जेडेन। अब सर प्रोटीन का बात करेंगे। जैसे आप लोग पढ़े थे ना कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में प्रोटीन में होता है एक एक्टिव साइट और उनके अंदर में क्या होता है सर? एक पॉकेट होता है। तो ये भी सर क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जैसा पार्ट है। और यहाँ पर क्या सर? एक्टिव साइट। ये जितने भी देख रहे हैं ये सब क्या है सर? एक्टिव साइट है। और इस एक्टिव साइट को हम लोग पॉकेट के नाम से भी जानते हैं। तो बॉन्ड विद दी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ये जितने भी बॉन्ड बना है सर पॉलीपेप्टाइड का बॉन्ड बना है और इसको हम क्या कहेंगे सर? एक्टिव साइट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट को हम लोग पॉकेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब सर यहाँ पर बात करेंगे एक नंबर में, क्या बात करना सर? आफ्टर द एंजाइम प्रेजेंट इन एक्टिव साइट। अब सर एंजाइम को हम कहाँ लगा दें सर? आफ्टर दैट एंजाइम प्रेजेंट इन एक्टिव साइट। यहाँ पर क्या सर? एक्टिव साइट में क्या सर? एंजाइम है। अब सर एक्टिव साइट ब्रेक डाउन द सब्सट्रैक्ट इनटू द स्मॉल पीस। अब सर क्या करना है? यहाँ पर सोच लिए कि ये सर मेरे लिए क्या सर? ये एक्टिव साइट है और ये मेरे लिए क्या सर? सब्सट्रैक्ट है। अब सर इस एक्टिव साइट में हम क्या कर देंगे? सब्सट्रैक्ट चल जाएगा। एक्टिव यहाँ पर क्या चल जाएगा सर? सब्सट्रेट यहाँ पर लग जाएगा। अब सर देखिए यहाँ पर एक्टिव साइट में अगर सब्सट्रेट को हम लोग अगर डिनोट करेंगे एच से डिनोट करेंगे सर। अगर एक्टिव साइट में सब्सट्रेट आके लग जाता है इसको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड एज एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। अगर सर एक्टिव साइट में आपका क्या लग गया? सब्सट्रेट लग गया तो उसको हम क्या कहेंगे सर? एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। कर दिए सर। अब क्या करेगा? यहाँ पर जब सब्सट्रेट लग जाएगा एंजाइम उसको किस में कन्वर्ट कर देगा सर? छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देगा। आफ्टर द एंजाइम प्रेजेंट, यहाँ पर सर एंजाइम प्रेजेंट होगा और एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होगा सर? एक्टिव साइट में प्रेजेंट होगा। अब सर एक्टिव साइट में एंजाइम प्रेजेंट होगा, वही सर सब्सट्रेट को क्या करेगा सर? उसको छोटा छोटा टुकड़ों में बांट देगा सर। ब्रेक डाउन दिस सब्सट्रेट इनटू स्मॉल पीसेस, छोटा छोटा टुकड़ा में इसको बांट देगा। द सब्सट्रेट विल चेंज इनटू द प्रोडक्ट। अब सर ये जो सब्सट्रेट हम लोग लगाए थे वो सर प्रोडक्ट में बदल जाएगा। इट इज नोन एज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और ये सर छोटा छोटा टुकड़ा में इसको हम बांट दिए सब्सट्रेट को। इसको हम क्या कह सकते हैं सर? इसको हम क्या कहेंगे? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब सर एंजाइम का क्या काम है सर? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। इससे कोई मतलब नहीं कि प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ पर जब भी सर प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये छोड़ देगा। तो सोचिए यहाँ पर क्या बन गया सर? प्रोडक्ट बन गया है। यहाँ पर जो जितने भी सब्सट्रेट लगा था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया सर? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब उसी को कहते हैं
इंजाइम ओनली स्पीड और वेलोसिटी इंक्रीज, स्पीड का बढ़ाते हैं या वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा, बट नो इंटरफेयर। क्या प्रोडक्ट बन रहा है सर, उससे मतलब नहीं है। प्रोडक्ट क्या बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उनको खाली क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है सर उससे कोई उसका मतलब नहीं है। अब सर बताएंगे पीएच वैल्यू और टेम्परेचर। सर कोई भी एंजाइम का एक ऑप्टिमम क्या होता है सर, पीएच वैल्यू होता है या ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो सबका काम करने का सर एक तरीका होता है कि इतना, सपोज सैलरी 20,000 देगा तभी सर हम काम करेंगे, 10,000 से हम काम करने वाले नहीं हैं। तो एक ऑप्टिमम सैलरी, तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को सही से, कोई भी एंजाइम को सही से काम करने के लिए एक टेम्परेचर की ज़रूरत होता है और एक पीएच वैल्यू की ज़रूरत होता है, जहाँ पर वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा। अब सर बात करते हैं, सोचिए कि ऑप्टिमम, यहाँ पर पीएच वैल्यू का बात हो रहा है सर, पीएच वैल्यू का बात होगा यहाँ पर। अब सोचिए कि एक एंजाइम का, जहाँ पर एक एंजाइम पीएच वैल्यू सपोज दैट यहाँ पर 7 होगा या 8 होगा, तो सोचिए जिनका पीएच वैल्यू क्या है सर 7 है, तो सर पीएच, वो रेट ऑफ रिएक्शन को तभी बढ़ा सकते हैं जब उनको क्या मिल जाएगा सर, जब उनको 7th पीएच वैल्यू मिल जाएगा। अब 7 से अगर नीचे उनको पीएच वैल्यू मिल रहा है तब पर भी सर दिक्कत करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। अगर 7 से ऊपर पीएच वैल्यू मिल रहा है तब पर भी सर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मतलब सर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए इनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का जरूरत है सर। अब सर बताएंगे टेम्परेचर, वैसे ही सर यहाँ पर पीएच वैल्यू का बात किए, यहाँ पर टेम्परेचर का बात होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब सर यहाँ पर टेम्परेचर सोच लीजिए कि सपोज कोई भी एंजाइम है, ये 50 डिग्री सेल्सियस में अपना काम को बहुत ही तगड़ा करेगा। अब सर उसको अगर आप 50 डिग्री से कम आप टेम्परेचर देते हैं तब सर रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। उससे अधिक भी आप दे देते हैं तो वहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब काम करने के लिए उनको एक निर्दिष्ट पीएच वैल्यू चाहिए और एक ऑप्टिमम मतलब टेम्परेचर चाहिए, जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, एंजाइम सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को कर सकते हैं। उससे पीएच वैल्यू कम भी देंगे तो भी सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अक्सर उससे ज़्यादा आप पीएच वैल्यू दे देते हैं तब पर भी सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा सर, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर सेम कंडीशन है, टेम्परेचर अगर से जितना टेम्परेचर उनको चाहिए उससे अगर कम दे देंगे तो भी रिएक्शन क्या होगा सर, कम होगा, और उससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर आप दे देते हैं तब पर भी रिएक्शन क्या होगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। अब सर बात करते हैं वेलोसिटी मैक्सिमम। यहाँ पर एक ग्राफ आपको एनसीईआरटी बुक में दिखाई देगा। अब सर क्या बताइए, ये सर ये जो पहला लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन क्या है सर, इंक्रीज ऑफ द सबस्ट्रेट, और ये क्या है सर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, और यहाँ पर ये बीच में जो लाइन देख रहे हैं ये आधा है सर, जितना मैक्सिमम वेलोसिटी है उनका आधा, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2, तो आधा हो जाएगा। अब सर यहाँ पर बात करते हैं कि सर एक अनुमान लगाइए कि मेरे पास 10,000 या 20,000 सब्सट्रेट है ना, सोच लीजिए कि 100 है, लेकिन एंजाइम लिमिटेड है सर। क्या है सर, एंजाइम क्या है सर, लिमिटेड है, बट एंजाइम क्या है सर, लिमिटेड है। अब सोचिए कि जब तक एंजाइम रहेगा तब तक सर ये इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन जहां पर एंजाइम खत्म हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका रुक जाएगा। जैसे सर एक गाड़ी है ना सर, गाड़ी में जब तक आपका पेट्रोल रहेगा सर, बाइक चलाएंगे जब तक आपका गाड़ी में पेट्रोल रहेगा तब तक आप जितना मन चाहे स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर सर आपका पेट्रोल ही खत्म हो गया सर, क्या सर आप स्पीड बना सकते हैं, वहाँ पर रुक जाएगा, वहाँ पर क्या होगा सर, रुक जाएगा। तो सपोज इट यहाँ पर वही कंडीशन हो रहा है, एंजाइम एक पेट्रोल के तरह कर रहा है, जहाँ पर गाड़ी आप स्पीड जितना स्पीड मन चाहे स्पीड चला सकते हैं। तो यहाँ पर सोचिए एक एंजाइम यहाँ पर लगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते 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 यहाँ आते आते सारे के सारा एंजाइम खर्चा हो गया सर।
ऑल एंजाइम आर यूज्ड, पूरा के पूरा एंजाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा था सर, वो एंजाइम ही खत्म हो गया। अब सर क्या सबस्ट्रेट लेवल, क्या सर ये जो सबस्ट्रेट है ये सर रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है? नहीं, एंजाइम ही है। अब सर ये क्या करेगा, धीरे 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 क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है, जब एक ऑप्टिमम मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा जहाँ पर ऑल एंजाइम विल बी यूज्ड, सारे एंजाइम का अगर हम खर्चा कर देंगे तो सर ये फिर फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब ये सर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, ये और ऊपर नहीं जाएगा, स्पीड इनका नहीं बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इनका नहीं बढ़ेगा। तो सोचिए कि क्यों सर ये हो रहा है कि सबस्ट्रेट ज़्यादा है और मेरा लिमिटेड क्या सर, एंजाइम है। तो V क्या सर, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम बाय 2, हाफ ऑफ दी मैक्सिमम। K यहाँ पर Km क्या है सर, कॉन्सेंट्रेशन। अब सर यहाँ पर बात करेंगे, अब सर एंजाइम इनहिबिशन किसको कहेंगे, एंजाइम इनहिबिशन का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, कॉम्पिटिटिव होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव होगा और एंड प्रोडक्ट होगा। सर यहाँ पर बात करें कॉम्पिटिटिव का, जहाँ सर सबस्ट्रेट और क्या है सर, इनहिबिशन, यहाँ पर दोनों क्या रहेगा सर, सेम रहेगा, जहाँ पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट किसी का अगर जुड़वा रहता है, राम या लक्ष्मण, लव या कुश, तो हम लोग इजीली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमको राम का ज़रूरत है, हम लक्ष्मण को बुला लेते हैं, तो सर हम लोग फेस उनका राम लक्ष्मण या लव कुश का क्या होता है सर, फेस क्या होता है सर, राम लक्ष्मण का बात नहीं कर रहे हैं, लव कुश क्या होगा सर, वो दोनों का फेस एक है। तो सर हम लव को बुलाने जाएंगे, सोच ले कि हम कुश को बुला लिए, यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है। तो सेम कंडीशन, एंजाइम यहाँ पर सबस्ट्रेट को नहीं पहचान पाते हैं। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दिया है, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिशन आर द सेम लूप, दोनों एक ही जैसा दिखने के लिए, दोनों एक जैसा दिखता है सर, जेरोक्स है। सो एंजाइम गेट कंफ्यूज, एंजाइम यहाँ पर कंफ्यूजन आ जाता है सर, ये सोच में पड़ जाते हैं कि हम कौन वाला सबस्ट्रेट है, कौन वाला इनहिबिशन है। व्हेन whom to make a product, किसको प्रोडक्ट बनाना है, ये सर कंफ्यूज आ जाता है। द इनहिबिशन इंस्टेड ऑफ दिस सबस्ट्रेट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स एंजाइम इनहिबिशन। अब सर ये क्या करते हैं, एंजाइम इसको छोड़ के, जिसको प्रोडक्ट बनाना है उसको छोड़ के इसको ये काट देता है सर, इसको काट के ये क्या बना देगा सर, प्रोडक्ट बना देगा। तो एंजाइम क्या बना दे सर, इसको ही प्रोडक्ट बना दिया सबस्ट्रेट को छोड़ के, उसको हम क्या कहेंगे सर, कॉम्पिटिटिव। यहाँ पर कंपटीशन है दोनों में। अब सर नॉन कॉम्पिटिटिव क्या सर, कभी कभी ऐसा होता है कि व्हेन इनहिबिशन विल नॉट अलाउ एंजाइम, जब एंजाइम को वो अलाउ ही नहीं करेगा सबस्ट्रेट तक जाने के लिए, एंजाइम टू मेक ए प्रोडक्ट एंड डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर भी सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। ये सोचिए कि ये एंजाइम है, ये एंजाइम को चारों ओर से कौन घेर लिया सर, इनहिबिशन घेर लिया। तो सर ये घेर लिया, अब ये सबस्ट्रेट को सर ना तो काट पाएगा ना तो इनका प्रोडक्ट बना पाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर भी क्या हो सर, डिक्रीज हो रहा जा रहा है, और यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। यहाँ पर किसका प्रोडक्ट बन रहा है, इनका प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर नो प्रोडक्ट, किसी ना तो इसका प्रोडक्ट बन रहा है ना तो इसका प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों का प्रोडक्ट नहीं बन रहा सर। अब सर बात करेंगे एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या होगा सर, व्हेन सब्सट्रेट रिमेन सेम, सबस्ट्रेट क्या होता है सर, सेम होता है, एंड एंजाइम ब्रेक डाउन दी इनहिबिशन इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम क्या कर दिया, यहाँ पर भी इनहिबिशन को क्या कर दिया सर, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्रोडक्ट में। अब सर वो प्रोडक्ट क्या होगा सर, वो सर एंजाइम को पकड़ लेगा। जब भी पकड़ लेगा सर ये सबस्ट्रेट को नहीं काट सकते हैं, तो यहाँ पर भी कंडीशन क्या होगा सर, ROR क्या होगा सर, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिक्रीज। अब सर बात करते हैं, एंजाइम है 6 क्लासेस, एंजाइम का 6 क्लासेस सर। पहला क्लास की बात करेंगे डिहाइड्रोजेनेसिस, ये सर एक है। अब इंटरफेरेंस ये एक है। यहाँ पर क्या सर, हाइड्रोलाइसिस एक है, लाइसिस है, लाइगेज है, आइसोमरेज है। ये 6 टाइप का क्या सर क्लास है एंजाइम का। इस क्लास में सब क्लास होता है। अब सर बताते हैं, एंड ईच क्लास है 4 to 13 सब क्लास। एक एक क्लास के अंदर 4 से 13 सब क्लास है, मतलब 4 से 13 सब क्लास मिलेगा। सब क्लास क्या है, सब इसका, ये क्या कहता है, ऑक्सीडो रिएक्शन करवाता है। एंजाइम इज कैटेलाइज ऑक्सीडो रिएक्शन। ये क्या करेगा सर,
H प्लस आयन को छोड़ के S विल बी कन्वर्ट, इधर S डैश है। अब सर इधर अगर बात आप लोग मैथ करें ना सर, इधर S है और इधर G प्लस S डैश है, तो इधर जब आएगा S भी आ गया सर, इधर क्या गया सर प्लस दे दिए, S डैश इधर आ गया और G इधर माइनस हो गया सर। अब सर इसमें क्या होता है, जितने भी स्टर बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यहाँ पर कौन सा कैटलिस्ट काम आएगा सर, हाइड्रोलाइसिस। H2O उड़ाते हैं ना सर, तो हाइड्रो आ गया ना सर, H2O उड़ाते हैं। लाइगेज क्या, रिमूव द ग्रुप C के पास, सपोज है C के पास X लगा है या C के पास Y लगा है, ये X Y को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और C के साथ डबल बॉन्ड लगा देगा सर। लाइगेज क्या सर, ये सर कैटलाइज दी लिंक टुगेदर, दो कंपाउंड को जुड़ाते हैं, जैसे डीएनए लाइगेज डीएनए को जोड़ने के लिए काम करते हैं, और सर आइसोमरेज, ये 6 तरह का क्या है सर आपका एंजाइम है। अब सर यहाँ पर लास्ट टॉपिक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन प्रोग्रेस क्या हो रहा है। सब सोचिए कि कहीं पर भी सर आप पढ़ रहे हैं, आप ऐसे सिंपली नहीं पढ़ रहे हैं सर, पढ़ते पढ़ते क्या होगा सर, आपका रिजल्ट खराब हो गया, तो यहाँ पर आप नॉर्मली आपका कोई भी एंजाइम काम नहीं कर रहा है, लेकिन सर वहीं पर 2-4 तो गाली आपको अगर मिल जाएगा मम्मी पापा के पास, तो आपका पढ़ने का जो मतलब एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमको गाली दे दिया, ऐसे कैसे हमको गाली दे सकता है, अब हम मन लगा के पढ़ेंगे, मतलब आपका पापा मम्मी का जो बात है सर वो एंजाइम की तरह काम किया और आप तेज़ी से पढ़ने लगेंगे और नेक्स्ट क्लास में या दूसरा सेशन में आपको अच्छा नंबर आएगा। मतलब पढ़ने का जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दिया। एंजाइम का कौन काम को किया सर, यहाँ पर कोई भी टीचर आपको डांट दिया, लंद फंद सुना देता, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुमसे कुछ नहीं होगा, पढ़ाई छोड़ दो बेटा, दुकान लगा दो, ये सर आपके लिए क्या सर, एक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के, बेटा ये हमको ये बोल रहा है तो हम आज से हमको क्या करना है सर, मन लगा के पढ़ना है। तो मतलब टीचर एंजाइम के तौर पर काम किया, आप क्या सर एक है, और आप क्या बनाएंगे सर, प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट तभी बना पाएंगे, ऐसे तो नॉर्मली भी सर आप पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा गाली खाने के बाद, वही कंडीशन यहाँ पर होता है। अब देखिए सर यहाँ पर भी सर प्रोडक्ट बन रहा है सर, यहाँ पर भी प्रोडक्ट बन रहा है। अब सर यहाँ पर जब बिना एंजाइम का हम प्रोडक्ट बना रहा है, यहाँ पर हमको एनर्जी ज़्यादा लग रहा है सर, लेकिन वहीं पर एंजाइम हम लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पर सर क्या हो रहा है सर, ऐसे छोटा छोटा बच्चा को नहीं कहा जाता है कि सपोज दैट सबसे जल्दी कौन मेरा फ़ोन ला पाएगा उसको चॉकलेट मिलेगा, तो क्या तुरंत दौड़ने लगे। चॉकलेट क्या सर एंजाइम का काम कर रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन आप जल्दी भागते हैं, ये सर रेट ऑफ रिएक्शन है। तो मतलब एक्टिव क्या सर, एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। सर बिना एंजाइम का अगर हम लोग काम करेंगे वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगा। अब सर एंजाइम के साथ अगर काम करेंगे वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा सर, कम लगेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा सर। प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, एंड प्रोडक्ट वही बनेगा, लेकिन एंजाइम के साथ काम करेंगे एनर्जी कम लगेगा, और बिना एंजाइम का काम करेंगे तो एनर्जी मेरा ज़्यादा लगेगा सर। अब सर यहाँ पर बताते हैं डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। जब रेट ऑफ रिएक्शन लग जाता है तो एनर्जी डिक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है सर, इंक्रीज हो जाता है। और यही सर आप लोग को बताने वाले हैं कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर बताया गया है, 8 लेक्चर में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। तो सर ये एंड तक की सभी वीडियो सर अगर आप पहले से पहला लेक्चर से लेके 8वां लेक्चर तक आप लोग वीडियो देखते हैं तो कहीं पर भी सर आप लोग का दिक्कत नहीं आएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है सर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।